हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सेकंड चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमने यहाँ तक पढ़ चुका है कि एसिड्स और बेसिस को जब उनके एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो कौन से आयंस को रिलीज़ करते हैं। जब एसिड्स को इनके एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं और बेसिस रिस्पेक्टिवली OH- आयंस को रिलीज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि एसिड और बेसिस जब वाटर के साथ मिक्स होते हैं तो क्या क्या रिएक्शंस और क्या क्या चेंजेस वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा होगा, ये साइन डिस्प्ले हो रखा है। तो ये साइन किस चीज़ का है? ये हाईली कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेसिस के बॉक्सेस पे बना हुआ होता है। हाईली कंसनट्रेटेड एसिड और बेसिस के कंटेनर जो होते हैं जिसमें वो कंटेन किया रहता है उसमें बना होता है, ताकि ये शो किया जा सके कि ये जो एसिड या बेस हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे स्किन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, और उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब एक पैराग्राफ पे ध्यान देंगे। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक वन। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस है एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व करने का वो हाईली एक्सोथर्मिक है। जैसे ही कोई हाईली कंसनट्रेटेड एसिड या बेस वाटर के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी को रिलीज़ करता है हीट की फॉर्म में। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है, इसलिए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देता है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जैसे ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। एडिशन कैसे करना है, मतलब डाइल्यूशन कैसे करना है। जैसे एसिड को अगर मुझे डाइल्यूट करना है, कंसनट्रेटेड से थोड़ा कम मुझे कंसनट्रेशन का चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एसिड को लूँगी और वाटर में धीरे धीरे डिज़ोल्व करूँगी और उसके साथ ही उसको स्टिर करती रहूँगी ताकि वो अच्छे से मिक्स होता रहे। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। अब क्या होगा, जैसे ही वाटर है हमारे पास पहले से और उसमें मैंने एसिड को ऐड किया, तो जितना अमाउंट ऑफ एसिड मैं ऐड करूँगी उतने अमाउंट ऑफ H+ आयंस बनेंगे, तो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ होगा। यहाँ पे कितना एनर्जी रिलीज़ हो ये मेरे हाथ में है, मैं जितना एसिड ऐड करूँगी। लेकिन अगर पहले से एसिड प्रेजेंट है किसी बीकर में और उसके ऊपर से मैं वाटर को डाल रही हूँ, तो जितना मैं वाटर डालूँ, जितना अमाउंट ऑफ एसिड उस वाटर के कांटेक्ट में आएगा उतना ज़्यादा H+ आयन को रिलीज़ करेगा और उतना ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट होने की वजह से वो सारा का सारा एसिड बाहर स्प्लैश आउट हो जाएगा और सारा इधर उधर कॉज करेगा, क्या, बर्न्स कॉज को करेगा। ठीक है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। जो ग्लास कंटेनर या फिर बीकर जिसमें हमने वो एसिड ले रखा है वो भी टूट सकता है, इतनी हीट वहाँ जनरेट हो जाती है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड pellets. Sulfuric acid is a base and sodium hydroxide is a sulfuric acid is an acid and sodium hydroxide is a base and both are very strong acids and bases. इसलिए उनके बीकर के बाहर ये जो साइन मैंने दिखाया आपको, ये साइन बना रहता है सो दैट दे कैन शो दैट it is very harmful for our skin and the material around us. Mixing an acid or a base with water result in decrease in concentration of ions per unit volume. जैसे हम एसिड और बेस को डाइल्यूट कर रहे हैं, वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कंसनट्रेशन है जो H+ आयन की और OH- आयन की, ये क्या हो रही है, पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो रही है, पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो रही है। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। इसी प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, एंड इसी मिक्सचर जो हमने बनाया है इसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड और डाइल्यूटेड बेस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। अब ये तो हमें पता चल गया
कि कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हम कर सकते हैं किसी एसिड या बेस की, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाईली कंसनट्रेटेड है, कौन सा कम कंसनट्रेटेड है? अगर दो बीकर में अलग अलग कंसंट्रेशन के एसिड्स गिवन है या अलग अलग बीकर में दो अलग अलग कंसंट्रेशन के बेसिस गिवन है, तो ये कैसे पता चलेगा मैं कि कौन सा ज़्यादा कंसनट्रेटेड है इन कंपैरिजन टू अनदर एसिड और बेस? तो ये सब कुछ पता करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है, दैट स्केल इज़ नोन एज पीएच स्केल। ठीक है, ये पीएच स्केल बनाया गया है जिससे हम ये पता कर सकें कि जो हमारे पास एसिड है या फिर जो हमारे पास बेस है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन का है या कम कंसंट्रेशन का है विद रिस्पेक्ट टू अनदर एसिड और बेस। ओके, We know that acid base indicators can be used to distinguish between an acid and base। हमें ये तो पता है कि अगर एक एसिड है और एक बेस है हमारे पास, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम एसिड बेस इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो हमने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में। ठीक है, तो उनका यूज़ करके मैं एसिड और बेस में तो डिफरेंस बता सकती हूँ कि ये एसिड है और ये बेस है, लेकिन अगर मुझे दो एसिड के बीच में ही बताना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है या बेसिस के बीच में ही बताना है कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पीएच स्केल की। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट द डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयंस। क्या नाउ वी हैव टू नो क्वालिटेटिवली अमाउंट ऑफ H+ और OH- आयन इन आर सोल्यूशंस। ओके, हमें ये पता करना है। We can do this by making use of a universal indicator, which is the mixture of several indicators. The universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen in a solution. हमारे पास क्या है? एक universal indicator है, मतलब वो ऐसा indicator है जो हमें सब कुछ बता देगा कि ज़्यादा H+ आयंस हैं, कम H+ आयंस हैं, ज़्यादा OH- आयंस हैं या कम OH- आयंस हैं, कितने ज़्यादा हैं H+ आयन इन कंपैरिजन टू OH- आयंस। इन सब का वो हमें बताता है बाय चेंजिंग इट्स शेड्स। जैसे जैसे उसकी शेड चेंज होगी वैसे वैसे हमें ये पता चलता जाएगा कि इस किसी सोल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या OH- की। और ये तो सिंपली अंडरस्टूड है कि अगर H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो एसिड होगा और OH- की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो बेस होगा। ठीक है, इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। ठीक है, वो स्केल जिस स्केल का यूज़ करके हम किसी सोल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं इसका पता कर सकें, उसी स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। इन पीएच, पी स्मॉल एंड एच इज कैपिटल, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। फुल फॉर्म ऑफ पीएच इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी सोल्यूशन में कितना पोटेंशियल है किसी हाइड्रोजन आयन का। ठीक है, द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। किसी न्यूट्रल सोल्यूशन की, कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें H+ की और OH- आयंस की कंसंट्रेशन एकदम इक्वल हो, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल सोल्यूशन। इसका पीएच नंबर जो आता है वो होता है 7। पीएच नंबर 7 समझने से पहले हम ये समझते हैं कि नंबर्स यहाँ पर होते कहाँ से कहाँ तक हैं। पीएच स्केल में हमारे पास 0 to 14 नंबर्स होते हैं। ठीक है, पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक नंबर होते हैं? 0 to 14। अब जैसे जैसे हम 0 की तरफ मूव करते जाते हैं वैसे वैसे उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाता है, मतलब H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। सिंपल बात यह है कि जितना ज़्यादा कोई सोल्यूशन एसिडिक होगा उतना ज़्यादा उसमें H+ आयन होंगे, और जितने ज़्यादा H+ आयन्स होंगे उतना उसका पीएच नंबर कम होगा। जितना ज़्यादा बेसिक होगा उतना उसका पीएच नंबर ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही हो क्या आपको? न्यूट्रल सोल्यूशन यहाँ पे आप देखें, पीएच स्केल के डायग्राम में देखें, यहाँ पे गिवन है कि O बना है H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा में 0 एंड 14 इज there where the concentration of H+ is very minute and concentration of OH- is very large। तो इससे हम ऐसे समझेंगे कि जो न्यूट्रल है वो तो है 7 पर। इससे लेफ्ट हैंड साइड अगर हम मूव करें तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है,
राइट हैंड साइड मूव करें तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने का नहीं है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। 0 मीन्स वेरी एसिडिक सोल्यूशन इन अ pH स्केल एंड 14 मीन्स वेरी एल्कलाइन सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन इन अ pH स्केल। 0 से 14 तक वैल्यूज़ होती हैं। 7 इज़ द वैल्यू फॉर अ न्यूट्रल सोल्यूशन। अगर हम 7 से 0 की तरफ मूव करें तो H+ की कंसनट्रेशन बढ़ेगी, OH- की घटेगी। इसकी वजह से यहाँ पर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। 7 से अगर हम राइट हैंड साइड मूव करें, 14 की तरफ मूव करें, तो यहाँ पर H+ की कंसनट्रेशन घटेगी, OH- की कंसनट्रेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बेसिक नेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये पढ़ना है कि हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसमें pH के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से हमारे बॉडी में या हम पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, ये हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और अगर आपको कोई भी सजेशंस लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।